हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखने सीखने जा रहे हैं कि क्लास 9 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और फिर हम अपनी बातों को आगे तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं कि क्या है कुछ बेसिक कंसेप्ट इसके और फिर उसके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक एंगल्स के बारे में समझते हैं बच्चे। एंगल्स होता क्या है? अगर दो आर्म्स जहाँ पे मिल रहा होता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। जैसे ये हमारा वर्टेक्स हो गया और ये हमारे क्या हो गया बेटा, आर्म हो गया। अब हम एंगल को ना क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर वैल्यू। अगर कोई भी एंगल प्यारे बच्चों 0 से 90 के बीच में आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कोई भी एंगल 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो हम ये कह देंगे कि ये क्या है प्यारे बच्चों, हमारा एक एक्यूट एंगल है। क्या है? हमारा एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों राइट एंगल की, तो राइट एंगल क्या होता है सर? एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, उसको हम क्या कह देते हैं, राइट एंगल कह देते हैं। राइट एंगल हमेशा ना क्या बनाता है आपका प्यारे बच्चों, एल शेप बनाता है। जैसे कि आप देखें इस एंगल, ये बिल्कुल एल बन रहा है। वही अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है सर? ऑब्ट्यूज एंगल वह एंगल होता है जिसमें एंगल की जो वैल्यू है वो 90 से तो बड़ी होती है लेकिन 180 से छोटी होती है। इस तरह के एंगल को हम क्या कह देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कह देते हैं। क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल कह देते हैं। और ये आप देखोगे, अगर यह सोचो, अगर यह सीधा होता तो क्या होता? अगर यह, मैं कह रहा हूँ बच्चे, सीधा होता तो 90 डिग्री होता। यानी कि ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एल को क्रॉस कर देता है, मतलब बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यानी कि एल को बाहर की तरफ ये मुड़ रहा होता है, तो समझिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है। स्ट्रेट एंगल यानी कि आप इसको हम हिंदी में कह देते हैं एक सरल रेखा कोण। सरल रेखा कोण क्या होता है सर? 180 डिग्री का होता है। क्या कहते हैं इसको? सरल रेखा कोण। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम कहते हैं सरल रेखा कोण का भी नाम दे देते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल को क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों? तो ये होता है हमारा एक, हिंदी में अधिक कोण भी कहते हैं, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। राइट एंगल मतलब क्या होता है बच्चों? हिंदी में इसको हम कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। एक्यूट एंगल को हम कहते हैं प्यारे बच्चों न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों? 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा। स्ट्रेट एंगल क्या मैंने बता रहा था कि एक सीधी रेखा जो बनाती है ना कोण, वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, इसीलिए हम इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों? एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से बड़ी हो लेकिन 360 से छोटी है, उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसको हिंदी में हम क्या नाम देते हैं? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का नाम हम देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या नाम देते हैं इसको? प्रतिवर्ती कोण का नाम देते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या क्या है कहानी। अब हम कुछ और बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि पेयर्स ऑफ एंगल। जब दो एंगलों का जोड़ा बनता है तो एक नए नए टाइप्स क्रिएट होते हैं। उसी नए नए टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। मान के चलिए कोई भी दो एंगल है प्यारे बच्चों, जिसको अगर आप जोड़ते हैं तो उसका मेजर कितना आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि कोई भी दो एंगल मैंने लिया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है बेटे, 90 डिग्री आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में कहते हैं हम इसको पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण का नाम दे देते हैं। वही प्यारे बच्चों, अगर टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, यानी कि ऐसे दो कोण जिसको अगर हम जोड़ते हैं तो 180 आ जाता है, तो उसको हम संपूरक कोण कहते हैं। जैसे कि अगर x प्लस वाई, दो कोण है, एक है x एक है y, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आ रहा है उसकी वैल्यू अगर 180, तो आप इसको क्या कह देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? टू एंगल्स आर एडजेसेंट, इट हैव अ वन कॉमन आर्म and their non-common arm are on different sides of the common arm। बच्चे देखो, एडजेसेंट कोण यानी कि हिंदी में जिसको हम कह देते हैं प्यारे बच्चों आसन कोण। आसन कोण कब कहेंगे कि कोई कोण जो है प्यारे बच्चों एक आसन कोण? बच्चे देखो मैं आपको समझाता हूँ, कब कहेंगे कि कोई दो कोण क्या है, आपका आसन कोण है। तो मैं ये कहता हूँ
प्यारे बच्चों देखो, मान के चलते हैं यहाँ पे क्या है, मैंने आसन कोण आपको मैं समझा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ये एक लाइन है ए, ये ओ है और ये मान के चलते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। सर यहाँ पे मैं आपको दो एंगल कंसिडर कर रहा हूँ, एक एंगल है आपका BOC, एंगल BOC, और दूसरा है एंगल आपका AOC। एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे कि क्या है इसकी कहानी। एक है आपका BOC, ये वाला एंगल प्यारे बच्चों, और दूसरा एंगल क्या है आपका AOC, ये वाला, ठीक है जी, AOC। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सर कैसे एडजेसेंट एंगल है। अगर कोई भी दो एंगल एडजेसेंट एंगल है या फिर नहीं है, इस चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या ये दोनों एंगल के वर्टेक्स कॉमन है। अगर मैं बात करूं BOC की, अगर मैं बात करूं BOC के वर्टेक्स क्या है प्यारे बच्चों, O। वर्टेक्स क्या है प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं सर इसके वर्टेक्स क्या है, O। और अगर मैं बात करूं AOC की, AOC का वर्टेक्स क्या है, AOC। जहाँ पे ये दोनों आर्म मिल रहे हैं ना बच्चे, जहाँ पे ये दोनों आर्म, जैसे कि OA वाला एक आर्म है और दूसरा आपका OC आर्म कहाँ मिल रहा है, O पे मिल रहा है, तो ये उसके क्या कहलाएंगे, O क्या कहलाएगा आपका वर्टेक्स कहलाएगा। O क्या कहलाएगा आपका वर्टेक्स। यानी कि अगर दो एंगल्स के वर्टेक्स सेम, अगर दो एंगल के वर्टेक्स प्यारे बच्चों सेम है, साथ साथ एक कॉमन आर्म होना चाहिए। क्या है सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, कॉमन आर्म, यानी कि जिसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। अगर मैं बात करूं कि BOC में उभयनिष्ठ भुजा क्या है, OC है, वही अगर हम बात करें AOC का उभयनिष्ठ भुजा क्या है प्यारे बच्चों, OC है। तो OC आप देख रहे हैं ये उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, यानी कि कॉमन आर्म। आप देखो प्यारे बच्चों, अगर BOC की बात करें उसमें भी OC आ रहा है, उसमें भी क्या आ रहा है आपका OC आ रहा है कि नहीं, उसमें भी आपका OC आ रहा है। और अगर हम बात करें AOC की, तो उसके अंदर भी OC आ रहा है, OC आ रहा है कि नहीं। यानी कि आपका कॉमन आर्म की अगर बात करें तो कॉमन आर्म कितना है प्यारे, क्या है तो OC, कॉमन आर्म क्या है बच्चों, OC। अब हमारा एक और पॉइंट है कि नॉन कॉमन आर्म, यानी कि वह भुजा जो कॉमन नहीं। अब देखिए BOC में एक तो OC था, एक OB था, तो दूसरा क्या हो गया OB इसका। और अगर हम बात करें AOC के अंदर एक तो OC था और एक तो OA था, तो दूसरा क्या हो गया OA हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आर्म कॉमन नहीं है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड है। जैसे कि OB की अगर बात करें तो OB क्या है, OC के राइट साइड में दिख रहा है आपको, और OA क्या है प्यारे बच्चों, तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। यानी कि नॉन कॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होनी चाहिए। अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट होना चाहिए, अपोजिट साइड में। तब क्या होता है, तब हम कहते हैं कि BOC और AOC क्या है आपके एडजेसेंट एंगल। क्या है प्यारे बच्चों, एडजेसेंट एंगल होते हैं। एक बार वापस से बताता हूँ, अगर कोई भी दो एंगल को मुझे देखना है कि ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, तो पहला आप देखिए क्या कॉमन वर्टेक्स है सर, हाँ O दोनों में कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन आर्म क्या है सर, OC जो है BOC में भी आ रहा है, AOC में भी आ रहा है। और जो आपके नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होनी चाहिए। जैसे कि OB जो है राइट हैंड साइड है और OA क्या है प्यारे बच्चों आपके लेफ्ट हैंड साइड है। यानी कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि भाई एडजेसेंट एंगल क्या है। अब लीनियर पेयर होता क्या है प्यारे बच्चों, लीनियर पेयर क्या होता है, एक ऐसा एडजेसेंट एंगल जिसका सम कितना आ जाए 180। जैसे कि देखो प्यारे बच्चों, बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई कोई भी एक लाइन है और उस लाइन पे एक लाइन आकर के गिर रही है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि ये जो पहले 180 थी ना, आपको अभी मैंने बताया कि एक सरल रेखीय कोण क्या होता है 180, स्ट्रेट एंगल का मान क्या होता है प्यारे बच्चों 180 होता है। तो ये स्ट्रेट एंगल दो हिस्सों में बट गई सर, ये मान के चलो एंगल 1 और ये एंगल 2, दो एंगलों में बट गई। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ दें, तो एक पूरा ये आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, ये पूरा एंगल आ जाएगा, जो एक रेखा द्वारा बनाया गया कोण है, जो एक लाइन द्वारा बनाया गया कोण है। तो वही कहते हैं कि सर स्ट्रेट एंगल द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है 180। तो और बाकी इनको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को हिंदी में हम क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों, तो रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक युग्म का नाम दे देते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हम कुछ और बेसिक कंसेप्ट है, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है सर, दो लाइन अगर कहीं पे एक दूसरे को काटती है तो हम उसको क्या कह देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन कह देते हैं। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होता है
जो एक दूसरे को नहीं काटे, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, थ्रू आउट द डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और वही अगर हम बात करें वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को प्यारे बच्चों क्या कर रही है, काट रही है, तो इसके आमने और सामने वाला कोण, जैसे कि अगर हम बात करें कि बच्चे समझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर, और वही ये वाला एंगल और इसके सामने में ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर। अच्छा ये किस नियम कायदे कानून से होता है भाई, बराबर? तो आप कहेंगे सर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्या है ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर। अच्छा वर्टिकल अपोजिट एंगल कब बनेंगे, सिर्फ दो इंटरसेक्टिंग लाइन में ही बनते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे तभी बनते हैं। एजम्पशन देखिए कुछ आपके एनसीईआरटीज में दे रखे थे, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर कोई रे जो है लाइन पे स्टैंड करती है, देन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। वही चीजें अभी मैंने आपको बताया था, एडजेसेंट एंगल फॉर्म 180 डिग्री। कहा जा रहा है अ रे इज स्टैंड ऑन अ लाइन, इसका मतलब क्या है आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान समझें कि भाई अगर कोई एक लाइन है, इस पर एक लाइन आकर के गिर जाती है, तो इनके एडजेसेंट एंगल का माप कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है। इफ सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, ये थोड़ा ऊपर है, 180 डिग्री, देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एन एंगल फॉर्म अ लाइन। सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 आ रहा है, देन नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म्स अ लाइन। कहने का मतलब देखो, एक दो एडजेसेंट एंगल ले लिया और इन दोनों का सम सर 180 आ गया, माना मैंने x, इसको माना मैंने y, ठीक है सर। इसका नामकरण कर देता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको। ये एजम्पशन क्या है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और ये आपकी क्या हो गई प्यारे बच्चों, सी हो गई। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर प्यारे बच्चों दो एडजेसेंट एंगल का सम 180, अगर मैं x और y को जोड़ रहा हूँ तो 180 आ रहा है, 180 आ रहा है। तो कहने का मतलब जो नॉन कॉमन आर्म की बात करें, जैसे कि BOC के अंदर OB और AOC के अंदर OA, ये क्या बना देंगे सर, एक लाइन बना देंगे, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। जैसे कि आप कह सकते हो ना AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, AOB क्या है प्यारे बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है जी। आगे देखते हैं कि यहाँ पे इफ द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। बच्चे देखो, अगर दो लाइन एक दूसरे को काटेंगे तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स की ओर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कहा जाता है कोई एक लाइन है सर, PQ एक लाइन है और RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O, ये दोनों ही एक दूसरे को बिंदु O पर काटता है। इफ एंगल सॉरी ये Z नहीं है बच्चों, ये एंगल है, एंगल POR और दूसरा क्या है आपका एंगल ROQ, यानी कि POR और ROQ ये 5:7 के रेशियो में। अगर मैं इसको मान लेता हूँ 5x, तो मुझे इसको कितना मानना पड़ेगा बेटा, 7x मानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि सर POR प्लस में ROQ, एंगल ROQ कितना आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है सर, 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। 7 और 5 कितना हो गया सर, 12x हो गया, बराबर में 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 180 बटा में 12। काटे, 6 के पहाड़े से काट रहा हूँ, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 0 और इधर कितना कट के आया बेटा, 15 आ गया। तो यानी कि फाइंड ऑल द एंगल्स, यानी कि पहले तो मैं ये कह दूंगा सर POR मेरा कितना हो जाएगा, 5 गुना में 15, 15 से 75। और दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर एंगल ROQ, एंगल ROQ ये वाला एंगल ROQ ये वाला एंगल जो है वो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 7x। 7 और x की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, कितना है वो, 15, 105। अच्छा देखिए, अब आप अभी मैंने सिखाया था कि दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो आमने और सामने वाला एंगल क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो POR और एंगल SOQ, एंगल SOQ कितना आ जाएगा बेटा, 5x था ना, 5x POR 75 आ गया।
और हमारा एंगल आर ओ क्यू और एंगल पी ओ एस, ये भी कितना आ जाएगा बेटा 7 गुणा 15 यानी कि 105। कितना आ गया बच्चे 105 आ जाएगा। ठीक है, बात समझे। इस तरीके से हमने क्या किया कि भाई सारे एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। कहा जाता है रे ओ एस, अगर कोई रे है जो कि क्या है प्यारे बच्चों ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, अगर वह एक लाइन पी ओ क्यू पर है, रे ओ आर एंड ओ टी, ओ आर एंड ओ टी, ये रहा देखा बच्चों, ये ओ आर और ये रहा आपका ओ टी, आर द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा कोण संधि भाजक। कोण संधि भाजक कहने का मतलब जो किसी भी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटे। जैसे देखो ये एंगल है तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटे, इसको हम क्या कह देते हैं बेटा एंगल बाइसेक्टर कह देते हैं। एंगल बाइसेक्टर ऑफ द पी ओ एस एंड एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, पी ओ एस और एस ओ क्यू रिस्पेक्टिवली। तो अब अगर पी ओ क्या बोला बच्चे पी ओ एस अगर हमारे लिए एक्स है, ये पूरा एंगल पी ओ एस, ये पूरा जो वैल्यू है अगर हमारे लिए क्या है फिर बच्चों एक्स है, तो पी ओ एस इज एक्स, तो फाइंड द आर ओ टी, आर ओ टी, आर ओ टी। तो बच्चे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे आपको दे रखा है कि सर पी ओ एस कितना है एक्स, और साथ साथ ओ आर क्या है, ओ आर यहाँ पे क्या है कोण संधिभाजक है, ओ आर यहाँ पे क्या है एंगल बाइसेक्टर है। अगर प्यारे बच्चों ये एंगल बाइसेक्टर है तो पी ओ आर और आर ओ एस, एंगल आर ओ एस क्या होंगे बराबर। यहाँ पे लिख सकते हो आप ओ आर इज एन एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर है तो क्या होगा मेरे बच्चों, ये वाला हिस्सा जो होगा आपका इक्वल होगा, ये वाला हिस्सा जो है आपका इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला देखो ये मार्क करके भी दे रखा। अगर ये पूरा x है तो बेटा ये कितना हो जाएगा x/2, और ये कितना हो जाएगा ये भी हो जाएगा आपका x/2। वैसे ही मैं क्या करता हूँ इस पूरे को अगर मैं y मानता हूँ तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा y/2, और ये भी हिस्सा क्या हो जाएगा y/2, क्योंकि यहाँ पे OT जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। OT जो है एंगल बाइसेक्टर है किसका, कौन से एंगल का, SOQ का। वैसे ही आप कहेंगे कि सर OT इज एन एंगल बाइसेक्टर। अगर OT एंगल बाइसेक्टर है तो आप क्या कहोगे SOT, SOT और TOQ, TOQ, TOQ सही आ गया बराबर। अब मैं क्या कहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को मैं जोड़ देता हूँ, इन सारी चीज़ों को मैं क्या करता हूँ बेटा जोड़ देता हूँ चारों एंगल को। कहने का मतलब मेरा यह है कि मैं एंगल POR, ROS, एंगल ROS, दूसरा ROS प्लस SOT, एंगल SOT प्लस TOQ, TOQ को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, आपने कह दिया सर 180 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 180 डिग्री आ जाएगा। अब मैं POR कितना है सर x/2, ROS भी x/2 है, और SOT यहाँ पे देखो क्या निकाला था हमने y/2, y/2, और अगला भी क्या है मेरे बच्चों तो y/2 बराबर में 180 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। ठीक है जी। तो अब मैं ये कहता हूँ बच्चे, अगर x/2 कितना आ गया सर x आ गया, और y/2 कितना आ गया y हो गया, आधा आधा एक होता है ना, हाँ वही किया मैंने। अब x प्लस वाई कितना आ गया सर, x प्लस वाई हमारे लिए क्या आ गया, x प्लस वाई हमारे लिए आ गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई कितना आ गया आपके पास प्यारे बच्चों 180 डिग्री। तो अगर मैं कहता हूँ सर सबको 2 से क्या कर दो भाग कर दो, तो आप क्या कहोगे सर x/2 इधर कर दो, y/2 इधर कर दो, और 180/2। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई सर x/2 और y/2,
और 180 को 2 से भाग किया तो कितना आ गया बच्चे, 90। कितना आ गया, 90 आ गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मेरे पास क्या आ गया, 180 x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ देखो जो मुझसे पूछा गया था ROT, क्या पूछा गया था हमसे, ROT। अब ROT क्या है, ये वाला ROT है, ध्यान देंगे ROT हमारे पास क्या है, ROT हमारे लिए क्या है, ये वाला है ROT। अब ROT क्या है, x/2 है, इधर क्या है, y/2 है। तो x/2 प्लस y/2 90 आ गया। यानी कि यूँ कहते हैं, अगर मैं इसको ये कहता हूँ कि एंगल ROT कितना है, एक सेकेंड यहाँ नहीं लिखा पा रहा, एंगल ROT कितना आ गया बच्चे, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे देखो क्या कहता है प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे कहता है कि सर OP, OQ, OR, OS are the 4 rays. Prove that the POQ, QOR, SOR, POS 360 डिग्री। क्या है प्यारे बच्चों, 360 डिग्री। तो ये सारे जो एंगल्स हैं, ये सारे एंगल जो हैं, जो आपको यहाँ दे रखे हैं, ये सब के सब यही है, ये सब के सब यही है। अब इसको मुझे क्या करना है, 360 प्रूफ करना है। तो तरीका यह कहता है कि भाई आप क्या करो, इसको यहाँ से एक लाइन कर दो, कंस्ट्रक्शन खींच दो, कंस्ट्रक्शन कर दो, कंस्ट्रक्शन कर दिया। और यहाँ पे कुछ आप अपने मन से मान लो, जैसे कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ A। मैं क्या मान लेता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे A। तो AOQ जो है एक स्ट्रेट लाइन, आप यहाँ लिख दो AOQ इज अ स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मैं कहता हूँ सर एक स्ट्रेट लाइन द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, 180 होता है। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है, 180। अब मैं कौन से दो एंगल की बात कर रहा हूँ बच्चे, ध्यान देंगे। मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको, आप ये देखो POQ एक एंगल ये हो गया, अब POA एक एंगल ये हो गया। इसको मैं क्या लिखता हूँ कि एंगल POQ प्लस एंगल POA। इसको अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आ गया सर, 180 डिग्री। सर क्यों, तो ये आपका क्या है, लीनियर पेयर। ये क्या है फिर बच्चों, आपका एक लीनियर पेयर। तो POQ और POA को आप इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लो। ठीक है, अब आप नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ आपको 3 एंगल्स दिख रहे होंगे। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक तो है आपका QOR, दूसरा है आपका ROS और एक है आपका SOA। एक क्या है फिर बच्चा, आपका SOA। अब आइए एक बार देखते हैं, एंगल QOR प्लस एंगल ROS, एंगल ROS और एक है एंगल SOA, एंगल SOA। इन तीनों को जोड़ोगे तो भी कितना आएगा बच्चे, 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब करना क्या है कि पहला और दूसरे को प्यारे बच्चों जोड़ लो, पहले और दूसरे को जोड़ लो। जब आप पहले और दूसरे को जोड़ोगे तो आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, POQ प्लस में एंगल POA, और सेकंड इक्वेशन में क्या है आपका, एंगल QOR प्लस में एंगल ROS प्लस एंगल SOA। कितना आ जाएगा बच्चे, ये 180 डिग्री यहाँ है, ये 180 डिग्री यहाँ, 180 प्लस 180 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि POQ को आप रहने दीजिए ऐसे ही, POQ और POA को देखिए, और AOS या फिर SOA, इन दोनों को देखिए। POA ध्यान से देखेंगे, मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ क्या है, कि POA देखिए और दूसरा आप देखेंगे AOS। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या मैं इसको एंगल POS लिख पाऊंगा, हाँ सर मैं लिख पाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को इकट्ठा क्या लिख दिया, एंगल POS लिख दिया।
क्या लिख दिया, POS लिख दिया। दूसरा क्या हो गया, एंगल QOR, और एक ये इधर क्या है, एंगल ROS। इन सबको अगर मैंने जोड़ा तो ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया 360 डिग्री। और हमें प्रूफ क्या करना है प्यारे बच्चों, ये देख सकते हैं, POQ सर POQ, QOR QOR, SOR ऊपर देखें SOR ही है या ROS, बात सेम होता है। POS कहें, यहाँ पे देखें POS, इन सबको मैंने क्या कर दिया, एक 360 के बराबर लेकर के आ गए। आगे देखेंगे क्या कहता है कि क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, पहले पढ़ेंगे लाइन AB एंड CD, AB और CD दो लाइन है, इंटरसेक्ट एट O, ये दोनों ही एक दूसरे को बिंदु O पर काटता है। इफ टाइप इक्वेशंस हियर, इन इफ टाइप इक्वेशन हियर इज 70 डिग्री है ये यहाँ पे, और ये प्यारे बच्चों 40 डिग्री है, तो हमसे क्या बोला है कि BOE और रिफ्लेक्स ऑफ COE आप निकालिए। तो यहाँ पे दो कोण दे रखा है आपको, AOC और BOE। AOC प्लस एंगल BOE कितना आ रहा है सर, 70। आप इस सबको पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं, फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा कि कैसे किया जा रहा है। और BOD कितना है प्यारे बच्चों, ये BOD आपका दे रखा है सर 40 डिग्री। ये कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, BOE, एक तो ये निकालना है, और एक निकालना है आपका COE का रिफ्लेक्स। और आपको दे रखा क्या है, AOC और BOE का सम कितना दे रखा है, तो दे रखा है प्यारे बच्चों इसका सम 70 डिग्री। AOC और BOE का सम 70 डिग्री दे रखा है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं तीन एंगल को लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले सर AOC, दूसरा COE और एक EOB, तीनों एंगल को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर तीनों एंगल को जोड़ूंगा तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो मैंने जोड़ दिया, AOC प्लस एंगल COE, COE प्लस एंगल EOB, कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब कहा जाता है सर AOC और EOB या BOE, इन दोनों का सम कितना दे रखा था सर, 70 लिख दीजिए। COE कितना निकल के आया सर, एंगल COE कितना निकल के आया, COE आया प्यारे बच्चों 180 में से 70 घटाया, कितना आ गया सर, 110। तो एंगल COE हमारा आ गया 110 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखो एक वर्ड लगा रखा है इन्होंने, रिफ्लेक्स। जब कभी भी रिफ्लेक्स की बात करने लग जाए ना, तो आप क्या करेंगे बच्चे, इसको 360 में से घटा देंगे। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या करूँगा, 360 में से 110 डिग्री को क्या किया, घटा दिया। तो ये आ गया 50, ये आ गया 2, यानी कि 250 डिग्री आ गया, 250 डिग्री आ गया, ठीक है सर। तो ये कितना आ गया बच्चे, तो 200, ठीक है जी, 250 आ गया। रिफ्लेक्स एंगल जो है वो आपका, सॉरी ये वाला है, रिफ्लेक्स एंगल जो है वो प्यारे बच्चों आपका नीचे की तरफ होता है, COE, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब मेरे को क्या निकालना था सर, BOE निकालना था, BOE। तो अब मैं ना, COD इज अ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन, मैं क्या लिख दूंगा इधर, COD इज अ स्ट्रेट लाइन, यह एक सीधी रेखा है कि नहीं, इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर यह स्ट्रेट लाइन है तो सर जाहिर सी बात है कि एंगल COE प्लस EOB, एंगल EOB और फिर एंगल BOD कितना आ जाएगा, आपने कह दिया सर 180 डिग्री आ जाएगा। तो COE कितना है, आपने कह दिया सर 110 डिग्री है, और EOB कितना है, नहीं सर पता, EOB या फिर
वही कहते हैं। ई ओ बी आपको नहीं पता, और बी ओ डी दे रखा था हमें कितना, तो 40 डिग्री, तो कितना आ गया सर 180। तो एंगल ई ओ बी, अब देखो 110 इधर है, 40 इधर है, कितना हो गया 150, 150 150। इसको आप क्या करेंगे, 180 में से 50 घट गया तो कितना आ गया सर 30 डिग्री। और ई ओ बी कह दो या फिर आप इसको बी ओ ई कह दो, तो कितना आ गया सर 30 डिग्री आ गया। इस तरीके से हम क्या करें, इसको कर पाए। इसको देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार लाइन पढ़ेंगे कि लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ पे देखेंगे ये कौन से लाइन की पहले बात कर रहा है, फिगर के अंदर कहा जा रहा है प्यारे बच्चों की एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई और एम एन जो है वो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है, और साथ साथ जो दे रखा है कि पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री है, और ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। तो हमसे बोल रहा है कि भाई एंगल सी निकालिए। कौन सा एंगल निकालिए प्यारे बच्चों, एंगल सी निकालिए। आइए एक बार देखते हैं कि क्या कह रहे हैं बच्चे। मैं कहता हूं पहले कि भाई एक्स ओ वाई एक सीधी रेखा है, एक्स ओ वाई फिगर में देखिए, एक्स ओ वाई क्या है प्यारे बच्चों, एक सीधी रेखा है। एक्स ओ वाई क्या है, यहाँ पे एक सीधी रेखा है, इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे ए अनुपात बी, ए एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई कितना जाएगा, आपने कहा सर 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा द्वारा बनाएगा कोण। और ए और बी का अनुपात कितना है 2:3, 2:3 का रेशियो, तो इसको आप 2x और 3x बोल सकते हैं। हाँ सर, और पी ओ वाई आपको नहीं पता, पी ओ वाई आपको नहीं पता, तो यहाँ पे क्या आ गया सर, यहाँ आ गया 5x और इधर आ गया आपका पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री, 180। और सॉरी ये पी ओ वाई भी तो आपको पता है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 90 आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको 90 डिग्री आ गया। इसको सर काटेंगे तो काटने के बाद आपको क्या मिलेगा, 5 एकम 5 4 5 40, कितना आ गया सर 18 आ गया। x की वैल्यू सर 18 आ गया, तो हमें c निकालना था, तो पहले b की वैल्यू पता कर लो सर। b हमारे लिए कितना था सर, यहाँ देखें 3x था, 3 गुणा में 18 कितना आ गया 54, 54 18 36 18 तिया 54 आ गया। ठीक है, अब बारी किसकी है सर, अब बारी है एंगल सी की, एंगल सी की। तो मैं कहता हूं आप इसको देखो ध्यान से, आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो एम ओ एन क्या है सर, एक स्ट्रेट लाइन, और ये देखोगे जो एक्स वाई है वो एम ओ एन पे गिर करके लीनियर पेयर बना है बी और सी के साथ, एंगल बी और सी के साथ। तो बस कहानी खत्म हो गई सर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें कि भाई बी और सी जो है इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 54 डिग्री है, और सी की वैल्यू कितनी है आपको नहीं पता। सर सी की वैल्यू कितनी है आपको नहीं पता, तो एंगल सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री, तो सी कितना आ गया 54 और 6 60 20 फिर 126 डिग्री आ गया। कितना आ गया बच्चे 126 डिग्री आ गया। तो आपको जो सी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, हमने सी क्या कर लिया बच्चे, फाइंड आउट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है पहले रीड करेंगे कि एंगल पी ओ आर और एंगल पी आर क्यू, इन दोनों एंगल को अगर आप क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ये सॉरी बराबर है, पी ओ क्यू और पी आर क्यू बराबर है। तो हमें ये प्रूव करना है बच्चे ओ क्यू एस और पी आर टी, मतलब कहने का मतलब ये है इधर पी क्यू एस बोला है, ये क्या है पी है सर, पी क्यू एस
PQS और PRT बराबर बोला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको चीज दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये वाला एंगल देखो POR और दूसरा क्या है POS, POR और POS, ये दोनों क्या बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे आपके लीनियर पेयर, ये दोनों क्या बनाएंगे आपके लीनियर पेयर बनाएंगे। PO PQR प्लस PQS, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया सर 180 और रैखिक युग्म लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आ गया। इसको इक्वेशन आप क्या मान लें, फर्स्ट मान, इक्वेशन कौन सा मान लिया हमने, फर्स्ट। वैसे आप ये वाला देखो, ये वाला एंगल PRQ, दूसरा PRT, इधर वाला, एक इधर और एक इधर, अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी लीनियर पेयर बनेगा, क्योंकि एक सीधी रेखा द्वारा बनाया गया कोण है सर, क्या है, एक सीधी रेखा द्वारा बनाया गया कोण। तो आइए उसको करते हैं। तो एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 180। तो PRQ और PRT 180, इसका भी अगर देखा जाए तो कहानी क्या है सर, लीनियर पेयर वाली ही कहानी है, रैखिक युग्म के तहत ही ये दोनों का सम कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। मैं कहता हूँ सर ये देखो, इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इक्वेशन सेकंड को देखो, अगर इसका राइट हैंड साइड क्या है प्यारे बच्चों, अगर 180 आ रहा है, राइट हैंड साइड क्या आ रहा है बेटा 180 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर, राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर। तो कहने का मतलब मेरा ये है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा सर PQR प्लस एंगल PQS, फिर क्या हो जाएगा PRQ प्लस एंगल PRT, ये दोनों आ गए सर, ये दोनों आ गया ना जी। अब आप यहाँ पे देखा जाए तो क्या है दो चीज देखो यहाँ पे PQR और PRQ, PQR और PRQ, ये दोनों तो बराबर है, तो अगर बराबर हैं और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है तो कट गया, जैसा कि मैंने अभी काट के आपको दिखाया। तो इधर क्या बचा PQS और उधर क्या बचा एंगल PRT, ये PQS PRT, ये आ गया ना जी आपका, और यही चीज मुझे को क्या था लाना था, तो ये मैंने लिया है। धीरे धीरे करते रहें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से बैक करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बिल्कुल एक एक चीजें आपको बेहतरीन ढंग से बताने की कोशिश की। यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन कहता है कि सर अगर x प्लस वाई और y प्लस जेड देन प्रूव दैट द AOB इज अ लाइन। तो हमें क्या बताना है बेटा, AOB क्या है, एक लाइन है, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। आइए देखते हैं क्या कहानी। बच्चे मैं कहता हूं कि सर सबको जोड़ लो, आपको पता है ना कंप्लीट एंगल जिसको हम कहते हैं संपूर्ण कोण, जैसे कि एक लाइन है और एक लाइन को पकड़े और ऐसे पूरा घूम गए, तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। तो वैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे पकड़ा और ऐसे पूरा कंप्लीट एक चक्कर लगा दिया, तो ये क्या हो गया सर कंप्लीट एंगल हो गया। अगर ये कंप्लीट हो गया एंगल हो गया, तो इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर 360। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना आ गया यहाँ पे 360 डिग्री। अब मैं ये कहता हूँ सर आप देखो ये इधर x प्लस वाई और y प्लस जेड क्या है बराबर है, तो मैं कहता हूँ सर x प्लस वाई और ये जो z प्लस डब्ल्यू है, z प्लस डब्ल्यू है, इसको मैं x प्लस वाई लिख देता हूँ, क्योंकि ये बराबर ही है, क्योंकि ये क्या है बराबर ही है, तो x प्लस वाई लिख दिया। बराबर कितना आ गया बच्चे 360 डिग्री आ गया। तो x और x 2x, y और y 2y, 2x प्लस 2y बराबर में 360 डिग्री। तो दो कॉमन निकाल लोगे तो इधर क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर में 360 डिग्री। तो काटेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और फिर 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 0। कहने का मतलब यह है सर x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया। सर अगर दो एंगल का सम, दो एडजेसेंट एंगल का सम एक्चुअली में 180 आएगा तो क्या होगा स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने आपको एक एजम्पशन में पढ़ाया था कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम सर कितना आ जा रहा है 180 आ जा रहा है, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको आप स्ट्रेट
लाइन। आगे देखते हैं। अब आगे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है सर, पी ओ क्यू इज अ लाइन, यह एक रेखा है। पी ओ क्यू क्या है, एक रेखा है। और ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन, ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। पी क्यू पे ओ आर क्या है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे ओ एस इज एन अनदर रे, ये एक दूसरी रे। ओ एस ये जो है प्यारे बच्चों एक आपकी अनदर रे, ठीक है, अनदर रे lying between the ray OP and OR. तो prove that the ROS is QoS और PoS, QoS और PoS। चलो जी, क्वेश्चन तो हमने रीडिंग कर लिया। फिगर के ऊपर थोड़ा सा आप गौर करते रहेंगे और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनते रहेंगे। बच्चे ध्यान दो। सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ सर, एक बात बताइए, यहाँ पर एक आपको एंगल दिख रहा है SOQ, दिख रहा है सर? हाँ सर दिख रहा है। अच्छा, मैं इस एंगल को दो हिस्सों में बांट सकता हूँ, एक तो SORG सर, और दूसरा मैं कहता हूँ सर ROQ, ROQ। हाँ सर, तो बस मैंने वही चीजें लिख दिया प्यारे बच्चों। एक तो मैंने लिख दिया कि जो एंगल SOQ है, SOQ जो है उसको मैंने इस तरीके से लिखा, एक तो एंगल SOR, SOR, और दूसरा क्या हो गया एंगल ROQ। इक्वेशन फर्स्ट। वही चीजें अगर हम बात करें तो अब मैं आपको बता रहा हूं सर, दूसरी तरफ देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा। मैं क्या कह रहा हूं सर, आप ये देखो POR, POR एक एंगल है सर, है नहीं? अब मैं इसको दो हिस्सों में बांट सकता हूँ, एक तो POS में और एक ROS में, ROS में, ठीक है, ROS में, ROS में। अच्छा देखो, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि एंगल ROS, और इसको मैं उधर भेज दिया तो क्या जाएगा SOQ आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा ये तो उधर चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस का ROQ लिख सकते हैं। हाँ, अब मैं ये जो बताया था आपको POR, एंगल POR को मैंने क्या लिखा मेरे बच्चों, POR को लिख दिया मैंने एंगल POS प्लस एंगल ROS, एंगल ROS। अब मैं क्या करता हूँ सर, यहाँ से ROS को एक तरफ कर देता हूँ, बाकी सबको एक तरफ। कहने का मतलब क्या है कि सर एंगल ROS इधर क्या आ जाएगा आपका POR माइनस का POS। इक्वेशंस क्या आ गया बेटा, ये सेकंड आ गया। इक्वेशंस ये फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकंड। अच्छा देखो, ये ROS है सर, ये भी ROS है। मैं कहता हूँ इन दोनों को क्या कर लो बच्चे, प्लस कर लो। इन दोनों को क्या कर लो, प्लस कर लो। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, इधर ध्यान से देखते रहेंगे, ROS लेफ्ट हैंड साइड, ROS एंगल ROS। दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या आ जाएगा SOQ माइनस एंगल ROQ। फिर आप देखा जाए तो कितना जाएगा POR माइनस POS। तो ये दोनों जुड़े तो कितना जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द एंगल ROS। अब मैं यहाँ पे देखो ROQ को देखो ध्यान से, ROQ 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। फिगर में देखें ROQ क्या है, 90 डिग्री है। वैसे ही अगर देखा जाए तो ROP या POR ये भी क्या है बेटा, तो 90 डिग्री है। ये भी देखा जाए तो 90 डिग्री है। तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो यहाँ से ये खत्म। तो बच्चा क्या हमारे लिए, एंगल SOQ माइनस में एंगल POS। अब ये जो दो है उसको हम इधर लेकर आ जाएंगे,
तो क्या आ जाएगा, आर ओ एस इक्वल टू 1.5 ऑफ एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस, पी ओ एस। और यही चीज़ तो लाना था, यही चीज़ तो हमें क्या करना है बच्चों, लाना है। तो ये क्या आ गया, इक्वल टू में आ गया। आगे देखेंगे, कहा जाता है पर बच्चों इन द गिवन फिगर 64 डिग्री और एक्स वाई इज प्रोड्यूसर टू अ पॉइंट पी, तो ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी तो फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एक्स वाई क्यू क्यू वाई पी। बच्चे ये 64 डिग्री, ये क्या है आपका 64 डिग्री। तो क्या कहता है बच्चे, एक्स वाई जेड और एक्स और वाई, एक्स वाई जेड और एक्स वाई। बच्चे देखो यहाँ पे फंडा क्या है समझना थोड़ा ध्यान से। पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। सर फिगर क्या है, एक एंगल है जिसका नाम दिया है बच्चों एक्स वाई और जेड, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, 64 डिग्री। फिर क्या कहता है कि सर एक्स वाई प्रोड्यूसर टू अ पॉइंट पी, कहने का मतलब क्या है कि सर एक्स वाई को हमने कहाँ प्रोड्यूस किया फिर बच्चों, टू अ पॉइंट पी, टू अ पॉइंट पी, इसको हमने बिंदु पी तक प्रोड्यूस किया, इज अ प्रोड्यूसर टू अ पॉइंट पी, पी तक हमने प्रोड्यूस किया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ द रे वाई क्यू बाइसेक्ट, अगर मैं कहता हूं सर वाई और क्यू, वाई क्यू, अगर रे वाई क्यू, ये डाल दो इधर क्यू, वाई क्यू क्या कर रहा है बेटा, बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू बाइसेक्ट द एंगल जेड वाई पी को, ये जेड वाई पी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स ये वाला वैल्यू सर अगर एक्स है तो ये वाली भी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है सर, दो हिस्सों में बांटना, एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है ये क्या है, कोण समद्विभाजक है आपका, क्या है बच्चे, कोण समद्विभाजक। हाँ सर, अब आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। मैं कहता हूं कि ये ओ मान लेते हैं, तो सर एक्स ओ पी, एक्स ओ पी इज अ स्ट्रेट लाइन। हमें क्या निकालना है, क्यू वाई पी निकालना है सर, क्यू वाई और कोई बात, अच्छा ये वाई था, आपको नहीं मानना था इसको, ये वाई है, ये वाई है। मैं कहता हूं एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, यह एक सीधी रेखा हो गई बच्चे। तो इन तीनों कोणों को अगर मैं जोड़ता हूं एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू, मैं कहता हूं एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी बराबर कितना आएगा, आपने कह दिया सर 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो मैं कहता हूँ सर एक्स वाई जेड ये कितना आ गया सर 64 डिग्री, और जेड वाई क्यू कितना आ गया, एक्स आ गया, और क्यू वाई पी कितना आ गया, तो एक्स आ गया। तो ये कितना आ गया सर 180 डिग्री। तो 64 और एक्स यहाँ से आ गया आपका 2x बराबर 180। तो इधर कितना आ गया सर 2x, 180 माइनस का 64, तो 2x 64 और 6 कितना हो गया सर 70, 70 10 80, फिर इधर ये काट दो, 2 25 10, 2 25 10 आ गया, 2 अट्ठे 16, 2 25 10, 2 अट्ठे 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 58, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 58। तो यही तो x है। तो क्यू वाई पी जो ये है क्यू वाई पी, तो एंगल क्यू वाई पी कितना आ गया सर 58, 58 आ गया।
तो अगर क्यू बाई पी पेयर बच्चों 58 आ गया तो इसका रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे? रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे बताइए? 360 में से घटा देंगे। क्या करेंगे? 360 में से घटा देंगे। 58 2 60 इधर आ गया और 302। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे। क्या होता है सर, अगर कोई लाइन पैरेलल है, जैसे एल एम एन पैरेलल है, तो एंगल 1 और एंगल 2, अगर देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन की राइट हैंड साइड है, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन की राइट हैंड साइड है, ये पैरेलल के ऊपर, ये पैरेलल के ऊपर है, तो ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 क्या कहलाएंगे? आपके संगत कोण कहलाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण कहलाएंगे। सर संगत कोण मतलब समझते हैं सर, अगर ये लाइन को ना मैं खींच करके इधर लेकर के आऊँगा तो L जो है वो M को ओवरलैप कर लेगा, मतलब ढक लेगा, और एक जो है एंगल 2 के ऊपर आ जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये, कहने का मतलब मेरा ये। आगे देखें, यहाँ पे लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू द ईच अदर। हाँ, अगर दो लाइन प्यारे बच्चों, 3 लाइन मान के चलो, ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, तो कहने का मतलब क्या है? ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसका कंसेप्ट का मतलब ये। सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स, आइए देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि सर पी क्यू और आर एस क्या है? दोनों लाइन पैरेलल है, और यहाँ पे एम एक्स क्यू जो है 135 है, और एम वाई आर जो है वो आपका 40 डिग्री है, जो कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। तो हमें क्या निकालना है सर? एक्स एम वाई निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है बच्चे? आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। छोटा सा कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब क्या है? एक सेकेंड रुकिएगा। छोटा सा कंस्ट्रक्शन मैंने बीचों बीच क्या किया बेटा? एक ऐसे लाइन खींच दी, ठीक है सर, बीचों बीच एक लाइन खींच दी। पी क्यू आर एस, इसको मैं मान लेता हूँ ए और बी। क्या मान लिया मैंने? ए, और इसको मान लिया मैंने बी। तो कंस्ट्रक्शन एक प्रकार का ये। कहने का मतलब यह है कि सर इस तरीके से हमने खींचा कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए बी के, और ए बी जो है सर पैरेलल है, समांतर है आर एस। ये यूँ कह दें कि तीनों लाइन ही ये क्या है प्यारे बच्चों? समांतर। अच्छा, एक कंसेप्ट क्या होता है बेटा? अगर दो लाइन पैरेलल है ना, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 होता है। जैसे कि अगर मैं इसको मान लेता हूँ इतने वाले हिस्से को x, और फिर बच्चों अगर मैं इतने वाले हिस्से को क्या मान लेता हूँ? y, तो कहने का मतलब 135 और x, मैं कहता हूँ यहाँ पे कि सर पी क्यू पैरेलल है ए बी के, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। इंटीरियर एंगल यहाँ पे कितना है? इधर 135 है, इधर x है, तो इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चे? आपने कह दिया सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है सर, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? आपने कहा सर x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 135 डिग्री, 135 डिग्री। बोलो हाँ है? ओके, हाँ सर। अब मैं कहता हूँ कितना आ गया सर? ओ सॉरी, $45 डिग्री। कितना है बच्चे? 45 डिग्री। ठीक है सर, x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। वैसे ही अगर आप इसको ऐसे देखो कि सर ए बी जो है ना, लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? आर एस के। ध्यान से समझेंगे, मैं कह रहा हूँ कि सर ये जो लाइन है और ये जो लाइन है एक दूसरे के समांतर है। अगर ये लाइन समांतर है तो एंगल y और एंगल y जो होगा वो कितना, किसके बराबर आ जाएगा? 40 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ये y जो है वो 40 के बराबर आ गया। सर वो कैसे बताइए? तो अल्टरनेट एंगल हिंदी में कहते हैं इसको एकांतर कोण। एकांतर कोण की वजह से। तो बात बताइए, आपको y पता है सर, x पता है, तो अब आपको चाहिए क्या था क्वेश्चन में? एक्स एम वाई। ध्यान देंगे, हाईलाइट करके मैं आपको दिखाता हूँ। आपको चाहिए क्या? एक्स एम वाई।
ये पूरा चाहिए जिसमें x भी है और जिसमें y भी है, जिसमें x भी है और y भी है। तो कैसे निकालेंगे सर? एंगल एक्स एम वाई आ जाएगा, x प्लस वाई कहेंगे इसको। अगर ये क्या है, x की वैल्यू 45 और y की वैल्यू सर 40, तो कितना आ गया था 95 डिग्री। कितना आ गया बच्चे? 95 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कहा जाता है सर इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, bisector of pairs of the corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। यहाँ पे देखा जाए बच्चे, जो बाइसेक्टर ऑफ ए टू पेयर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन, जैसे कि ए ओ बी, ध्यान समझेंगे, मैं कहता हूँ बच्चे यहाँ पे जो ए ओ क्यू और दूसरा बी सी एस, ये दोनों एंगल जो है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको जो दिख रहा है ना, इसका बाइसेक्टर जैसे बीई, इसका सीजी, ये दोनों ही आपस में क्या है? पैरेलल। ये दोनों ही आपस में क्या है बेटा? पैरेलल। कहा जाता है बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। अब मुझे क्या करना है? ये लाइन को पैरेलल करना है प्रूफ, पी क्यू और आर एस को क्या करना है सर? पैरेलल प्रूफ करना है। तो एक बात बताइए, अगर उल्टी, यहाँ पे हम ऐसे समझेंगे, उल्टे ढंग से समझेंगे कि सर लाइन पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? बराबर। लाइन अगर पैरेलल होती है, यूँ कहते हैं कि सर अगर पी क्यू और आर एस पैरेलल होता तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए बी क्यू और बी सी एस क्या होते हैं? बराबर। बराबर होते हैं, हाँ है ना? हाँ। अब मैं उल्टा कहता हूँ, अब मैं उल्टा क्या कह रहा हूँ बच्चे? बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ कि एंगल ए बी क्यू और अगर मैं एंगल बी सी एस बराबर कर दूं, क्या कर दूं? बराबर कर दूं, तो लाइन पैरेलल हो जाएंगे। वाइस वर्सा होता है इन दोनों में। अब हम देखते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। मैं कहता हूं सर बीई एंड सीजी आर एंगल बाइसेक्टर, आर एंगल बाइसेक्टर। क्या है बच्चे? ये कोण समद्विभाजक है। क्या है? कोण समद्विभाजक। बीई और सीजी क्या है बेटा? कोण समद्विभाजक। बीई और सीजी क्या है फिर बच्चों? कोण समद्विभाजक है। ठीक है सर, बीई और सीजी अगर कोण समद्विभाजक है तो मैं कहता हूँ सर एंगल ई बी क्यू, एंगल ई बी क्यू और साथ साथ एंगल ए बी क्यू बराबर है सर। हाँ, वैसे ही अगर सी जी एंगल बाइसेक्टर है तो हम क्या कह देंगे? एंगल जी सी एस और जी सी बी, एंगल जी सी बी, है ना? बिल्कुल जी हाँ। और साथ साथ अगर प्यारे बच्चों लाइन पैरेलल है, ध्यान देंगे ये लाइन पैरेलल है, बी ई और सी जी पैरेलल है, बीई और सीजी क्या है? पैरेलल है। तो बताइए ये वाला जो एंगल है आपका ई बी ए और दूसरा जी सी बी बराबर होगा कि? यूँ कह दो, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आप कि लाइन बीई पैरेलल है, बीई पैरेलल है आपके जीसी के। तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे कि सर जो एंगल ए बी ई इज इक्वल टू द बी सी जी, ये वाला एंगल और सर ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? आप बताइए, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, रूल कौन सा है? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोला बच्चे आपने? इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल दिया। बोलो हाँ है ना? जी सर, इट इज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैं आगे कहता हूँ कि सर क्या करता हूँ, मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी ई और इसको भी मैं 2 से गुणा किया बी सी जी। तो ए बी ई का 2 गुणा क्या हो जाएगा सर? अगर ये और ये एंगल बराबर है, ये और ये एंगल बराबर है, तो ए बी क्यू लिख सकते हैं इसको हम? हाँ लिख सकते हैं। ए बी ई का 2 गुणा क्या होगा बच्चों? ए बी क्यू लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर था, ए बी क्यू।
और अगर बी सी जी का 2 गुणा करोगे तो बी सी एस लिख सकते हैं, बी सी एस लिख सकते हैं, बी सी एस लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं बी सी एस। अब मैं ये देखता हूँ यार, बात बताओ आप यहाँ पे कि अगर ए बी क्यू और बी सी एस बराबर है और देखा जाए तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आ गया तो लाइन क्या हो जाएगी बताओ? पैरेलल। लाइन क्या हो जाएगी बताओ? पैरेलल। तो पी क्यू इज पैरेलल टू दी आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू दी आर एस। ठीक है, बात समझ में? तो ये होती है छोटी सी इसमें कहानी और कुछ भी नहीं। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जाम्पल ये है, वैसे भी है। कहा जाता है सर ए बी जो है अगर वो पैरेलल है सी डी के और सी डी जो है पैरेलल है ई एफ के, तो हमें क्या रखा है, ई ए 90 डिग्री जा रहा है ए बी पे, अगर एंगल बी ई एफ, बी ई एफ, बी ई एफ कितना है बेटा? 55 डिग्री, 55 डिग्री। बी ई एफ क्या है आपका? 55 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई और जेड। ठीक है सर, तो मैं आपको देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सर आपका ये वाला और ये वाला जो है लाइन बराबर है कि नहीं? सॉरी बराबर बोल रहा हूँ, पैरेलल है। पैरेलल है कहने का मतलब सर सी डी पैरेलल है किसके? ई और एफ के। अगर सी डी पैरेलल है ई एफ के तो वाई प्लस 55 ये जो है ये पैरेलल है, तो ये इसके इंटीरियर एंगल आ जाएंगे कि नहीं बच्चे? वाई और 55 क्या इंटीरियर एंगल आ गया, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ के कोण है। तो मैं कहता हूँ कि सर वाई प्लस 55 डिग्री कितना जाएगा? 180। तो सर वाई का वैल्यू कितना जाएगा? 180 माइनस का 55 डिग्री, 55 और 5 60, 20 125। वाई की वैल्यू कितनी आ गई सर? 125 डिग्री आ गया। अब आप यहाँ देखा जाए तो सी डी और ए बी भी क्या है? पैरेलल है। सी डी और ए बी पैरेलल है, तो वाई और एक्स क्या है? वाई बराबर एक्स, और कैसे सर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये संगत कोण होगा। तो y बराबर x कितना आ गया प्यारे बच्चों? आपका संगत कोण आ गया। और कितना? 125 डिग्री, 125 डिग्री। ठीक है सर। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ, आप ऐसे देखो इसको, एक ट्रायंगल आप देखो, एक ये ऐसे ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? ये ए ई बी एक ट्रायंगल दिख रहा है, जहाँ पे आपको ये वाला जो है, ये आपको ये जो है एक्स क्या? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है? इंटीरियर फर्देस्ट एंगल के सम के बराबर होता है। कहने का मतलब मेरा ये है, जो ये सर एक्स है ना, वो आपका ये वाला 90 और ये वाले z के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। ये x जो है वो 90 और z के सम के क्या होगा बेटा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो x जो है वो 90 प्लस z लिखोगे, तो x की वैल्यू अभी भी निकाल ली अपने, कितना? 125, 90 प्लस z, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी? 125 माइनस 90, 35 डिग्री। कितना है बच्चों? 35 डिग्री आ। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे 6.2। यहाँ पे देखा जाए मेरे बच्चों तो क्या है, 6.23 की बात करें तो इफ ए बी अगर पैरेलल है प्यारे बच्चों किसके? सी डी की, और सी डी पैरेलल है ई एफ, तो देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। कहा जाए तो ये तीनों ही क्या है? पैरेलल है आपस में। क्या है प्यारे बच्चों?
पैरेलल। आइए समझते हैं। तो अगर है प्यारे बच्चों सी डी वाई और एक्स और वाई, यहाँ पे बच्चे कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे x और y का अनुपात आपको दे रखा होगा। यहाँ पे x और y पता नहीं, एनसीईआरटी में आप देख लेंगे बच्चे, x और y का अनुपात अगर x और y का अनुपात कुछ दे रखा होगा एनसीईआरटी में। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इसको कभी हम करवा देंगे बाद में आपको, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ देखे जाए बच्चों तो ए बी इज अ पैरेलल टू द सी डी, ए बी इज अ पैरेलल टू द सी डी। अगर ए बी पेयर बच्चों सी डी की क्या है, समांतर है। और ई एफ जो है पेयर बच्चों आपका परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, तो सी डी के ऊपर। ई एफ इज अ परपेंडिकुलर टू द सी डी। अगर जी ई डी आपका 100, जी ई डी आपका ये पूरा का पूरा है जो कि कितना है 126 डिग्री, तो आपको ए जी ई निकालना है, ए जी ई निकालना है। जी ई एफ ये छोटा वाला एंगल निकालना है, और एफ जी ई निकालना है, एफ जी और ई निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। तो पहले बच्चे देखो मैं कहता हूँ जी ई डी, आप ध्यान दो फिगर पे देखते रहें तभी समझ में आएगा। जी ई डी दिख रहा होगा आपको फिगर में। जी ई डी को मैं ना दो हिस्सों में तोड़ूंगा, एक तो जी ई एफ प्लस दूसरा एफ ई डी एंगल एफ ई डी। तो जी ई डी आपका कितना है, आपने कह दिया सर 126 है, और जी ई एफ आपको नहीं पता, जी ई एफ आपको नहीं पता, और एफ ई डी कितना है 90 डिग्री, एफ ई डी 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आई सर 126 माइनस का 90 एंगल जी ई एफ। तो 126 में से 90 चला गया तो कितना आ गया सर 36 डिग्री। जी ई एफ 126 जी ई एफ एक तो हमने आपको निकाल करके दे दिया। ये कितना है बेटा, हमने निकाला अभी 36 डिग्री, ठीक है सर, ये 36 है। अब मैं कहता हूँ सर अगर ये जो 126 है ना जी ई डी, अगर लाइन पैरेलल है, ए बी अगर सी डी पैरेलल है, तो जी ई डी और ए जी ई अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बच्चे अगर ए बी समांतर है सी डी की, तो एंगल ए जी ई, ए जी ई ध्यान से देखना, मैं हाईलाइट करता हूँ पहले आपको, एंगल ए जी ई ये वाला एंगल, दूसरा एंगल जी ई डी ये वाला एंगल, ये बच्चे ये दोनों ही अल्टरनेट कहलाएंगे। ए जी ई बराबर में एंगल जी ई डी, जी ई डी आ जाएंगे किसके बराबर बेटा 126, और इसको क्या कहेंगे आप अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल क्या बोलेंगे आप इसको, अल्टरनेट एंगल, बोलो हाँ हाँ सर, ये आपका हो गया बेटा अल्टरनेट एंगल। ए जी ई और जी ई डी कितना हो गया अल्टरनेट एंगल। अब मैं कहता हूँ सर जो ए जी ई है ना, आप देखोगे तो ये निकल गया और ये वाला एंगल चाहिए अपने को, ए जी ई तो मैंने आपको निकाल के दे दिया, और एफ जी ई चाहिए मेरे को। तो ए जी ई और एफ जी ई दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल ए जी ई रैखिक क्यों बनाएंगे, ए जी ई और एफ जी ई, एफ जी ई कितना आ जाएगा बेटा 180 डिग्री आ जाएगा। तो ए जी ई कितना है 126 है, 126, और एफ जी ई कितना है आपको नहीं पता 180। तो बच्चे क्या हो जाएगा एंगल एफ जी ई 180 माइनस 126, 126 यहाँ पे क्या आ जाएगा 126 और 4 30 50 54 डिग्री, कितना है बच्चे 54 डिग्री आ गया, ठीक है। तीन क्वेश्चंस और है बच्चे, कर लेते हैं। यहाँ देखा जाए तो प्यारे बच्चों देखो क्या है कि पी क्यू और एस टी ये दोनों ही आपस में पैरेलल हैं।
अगर ये 110 है और आर एस टी 130 है तो हमें क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस निकालना है। ठीक है सर, आइए एक बार समझते हैं क्यू आर एस की कहानी कैसे होगी। मैं कहता हूँ सर यहाँ से ना एक कंस्ट्रक्शन कर लो, सीधी लाइन पहले खींचो। क्या करोगे बेटा, सीधी लाइन खींच लिया, सीधी लाइन खींच लिया और मैंने इसका नाम रख दिया इस सीधी लाइन का ए और बी, इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा प्यारे बच्चों बी। तो ये जो है ना पी क्यू इस तरीके से खींचा कि पी क्यू ए बी एस टी तीनों के तीनों ना आपस में सर पैरेलल हो गया। क्या हो गया, पैरेलल। कहने का मतलब मेरा ये है कि सर पी क्यू जो है वो पैरेलल है आपके ए बी के और ये पैरेलल है आपका एस टी के। ठीक है, तो पी क्यू और अगर ए बी पैरेलल है तो अगर मैं इसको x मान लूँ, इस वाले हिस्से को x मान लूँ, तो मैं क्या कहूँगा कि अगर ये जो क्यू आर है वो ट्रांसवर्सल लाइन है और ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, बताइए 180 आएगा ना जी इंटीरियर एंगल। तो 110 डिग्री जमा में x करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 180 डिग्री। तो सर x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा बेटा 70 डिग्री, कितना आ जाएगा 70। ठीक है, वही अगर मैं कहता हूँ आगे कि सर एस टी इज अ पैरेलल टू द ए बी, अगर एस टी जो है वो पैरेलल है ए बी के तो इधर कितना आ जाएगा सर 130 और इसको मान लो आप y, तो 130 प्लस वाई इंटीरियर एंगल है बच्चों, ये क्या है इंटीरियर एंगल है 180 डिग्री। ये सब क्या कहोगे आप इंटीरियर एंगल, मतलब दो लाइन पैरेलल होती है ना तो उसके एक तरफ के कोणों का योग 180 होता है, इंटीरियर एंगल क्या देते हैं इसमें, इंटीरियर एंगल ऑन द वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ से y आपका क्या निकल के आया 180 माइनस 130 तो 50 डिग्री आया। कितना है बच्चे 50 डिग्री आया। ठीक है सर, अब मैं कहता हूँ कि सर ये x y और ये वाला जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये एंगल x क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस और एंगल एस आर बी, अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 180 डिग्री। तो क्यू आर एस आपको नहीं पता, एंगल एक्स तो आपको पता है ना सर 70 डिग्री, और वाई क्यू आर एस आपको नहीं पता, और एस आर बी कितना निकल के आया था, जो वाई था कितना निकल के आया था 50 निकल के आया था सर, तो 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका क्यू आर एस 70 और 50 कितना आ गया बेटा 120 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्यू आर एस कितना है 180 माइनस 120 कितना है बच्चे 60 डिग्री आ गया, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। क्यू आर एस कितना आ गया बेटा 60 डिग्री आ गया, और यही चीज़ आपको क्या था निकालना था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहा जाता है बच्चे ए बी जो है वो पैरेलल है सर सी डी और ए पी क्यू 50 डिग्री है और पी आर डी 127 है। कहता है पी आर डी कितना है 127, तो हमें x और y दोनों का सर क्या निकालना है वैल्यू निकालना है, x और y कितना निकालना है दोनों का वैल्यू निकालना। तो बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे मैं कहता हूँ सर ये जो लाइन है, एक सेकेंड सर, ये जो लाइन है ए बी और सी डी अगर पैरेलल है तो ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया आपके एकांतर कोण हो गए अल्टरनेट एंगल। तो कहा जाता है यार बच्चों इस तरीके से, आप पहले आप लिख दो इस बात को कि सर जो लाइन है ए बी इज अ पैरेलल टू द सी डी, तो 50 प्लस वाई जो है वो बराबर आ जाएगा किसके 127 डिग्री, 127 डिग्री। तो सर y की वैल्यू कितनी आएगी 127 माइनस का 50, 127 में से 50 चला गया तो कितना इधर आ जाएगा 50 और 77 कितना आ जाएगा बेटा 77 डिग्री y की वैल्यू आ गई। अब बच्चे यहाँ ध्यान दें कि सर ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल और ये इसका क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये अपने इंटीरियर फर्देस्ट एंगल के सम के बराबर होगा। हम यूँ कहते हैं कि सर अगर मैं x प्लस वाई को जोड़ता हूँ तो वो किसके बराबर आ जाएगा 127 डिग्री के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे
जो y है वो क्या है 77 है, और इधर कितना आ गया 127। तो सर x की वैल्यू कितनी आ गई 127 माइनस का 77, कितना आएगा वैल्यू कितनी आएगी सर इसकी 0, और आ जाएगा इधर 50, कितना आएगा 50। तो x की वैल्यू आ गई सर, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। और कुछ तो था ही नहीं इसमें, आगे देखते हैं। यहाँ देखा जाए बच्चे तो क्या कहता है कि सर फिगर 6.27 में क्या कह रहा है कि पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर प्लेसेड पैरेलल टू द ईच अदर। दो मिरर है पी क्यू और आर एस एक दूसरे के समांतर रखी गई है। एंड इंसिडेंट रे ए बी एक आपतित किरण है जो कि क्या करती है बेटा, टकराती है मिरर पी क्यू पर, किस बिंदु पे, तो सर बी पे। एंड देन रिफ्लेक्ट रेज अलोंग द पाथ बी सी, और जो टकराने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो बी सी की तरफ चलती चली गई और स्ट्राइक द मिरर आर एस, और फिर वो आर एस मिरर से टकराई और फिर रिफ्लेक्ट हो गई सी डी। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है वो सी डी के क्या है प्यारे बच्चों, बराबर। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी जो है वो सी डी के सॉरी पैरेलल है जी, पैरेलल, ठीक है। आइए एक बार समझते हैं कि सर इसको हम कैसे किया जा सकता है। अब देखा जाए तो पहले कभी भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है सर, बराबर होता है। तो मैंने यहाँ से क्या खींच लिया बच्चे, एक 90 खींच लिया, और यहाँ से आर एस मिरर पे भी मैंने क्या खींच लिया, एक 90 डिग्री खींच लिया सर। हाँ, अब मैंने इनको छोटे छोटे ना एंगल्स मानने शुरू कर दिया। इसको मान लिया एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3, इसको मान लो एंगल छोटे छोटे 4। अब मैं सिर्फ और सिर्फ पहले पी क्यू मिरर की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा, पी क्यू मिरर की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है समझिए सर, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया सर, बराबर हो गया। ध्यान समझो, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया बेटा, ये बराबर हो गया, क्योंकि एंगल 1 जो है वो इंसिडेंट एंगल है और एंगल 2 जो है प्यारे बच्चों वो क्या है आपका एक रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या है प्यारे बच्चों, एक रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है जी। हाँ सर, अब ध्यान से सुनो, वैसे ही मैं कहता हूँ कि सर एंगल 3 और एंगल 4 ये भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल 3 जो है वो आपके क्या है, इंसिडेंट एंगल है, और एंगल 4 जो है वो आपका क्या है बेटा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल। 3 और 4 बराबर हो गया। और ये जो मैंने नॉर्मल डाला है ना बेटा, नॉर्मल, ये पी क्यू मिरर पे ये जो नॉर्मल है, और ये जो आर एस मिरर पे ये वाला जो नॉर्मल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर ये आपस में पैरेलल, जैसे कि मैं नाम ही दे देता हूँ, सर बी ई और इधर मान लेता हूँ सी एफ। तो बेटा बी ई इज पैरेलल टू द सी एफ, बी ई इज पैरेलल टू द सी एफ। अगर ये नॉर्मल पैरेलल है तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो गया बेटा, अल्टरनेट एंगल हो गया। एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। तो बच्चे अगर यह अल्टरनेट एंगल हो गया तो सब चीज़ बराबर, सर 2 3 के बराबर, 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, ये सब बराबर हो गया कि नहीं, हाँ सर बराबर। तो मैं ये कहता हूँ बच्चे 2 और 3 बराबर कैसे हो गया सर, अल्टरनेट एंगल से ये क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया। तो अब मैं इसको क्या कहता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ द एंगल 2, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द एंगल 3। तो एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, हाँ। इसको एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं, हाँ। अब एंगल 2 को मैं एंगल 1 लिख दूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 1 बराबर ही है, तो लिख सकते हैं। और एंगल 3 को मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ, और एंगल 3, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर है। तो एक बात बताओ सर, यहाँ देखो एंगल 1 और एंगल 2 का सम और एंगल 3 और एंगल 4 का सम बराबर है सर। ध्यान से समझे, मैं कह रहा हूँ कि सर अगर देखा जाए तो ये एंगल और पूरा का पूरा ये एंगल बराबर हो गया, और देखा जाए तो ये एंगल और ये एंगल जो थे अल्टरनेट थे, आपस में क्या थे, अल्टरनेट थे। तो भाई जब लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अब उल्टा करो, अब अगर अल्टरनेट एंगल बराबर है तो लाइन क्या हो जाएगी आपकी, पैरेलल हो जाएगी। लाइन क्या हो जाएगी आपकी,
पैरेलल। तो कहने का मतलब यह है कि सर ये भी तो अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण है। तो सर अगर ये बराबर है तो लाइन यहाँ से क्या हो जाएगी, ए बी इज अ पैरेलल टू दी सी डी। और यही चीज मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था कि ए बी इज अ पैरेलल टू दी सी डी। ठीक है, बस बच्चे यहीं तक हमारी क्लासेस थी। मैंने लाइन्स एंड एंगल क्लास 9th का थोड़ा सा करा दिया है आपको, आप ध्यान से देखें समझे। अगर नहीं आ रहा है तो पॉज कीजिए, और कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर डालेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।